एक वो दौर था जब WWE का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ करता था। लगभग हर एक घर में WWE का दीवाना बैठा होता था। कोई जॉन सीना का फैन तो कोई अंडरटेकर का, कोई खली का फैन तो कोई ट्रिपल एच का। ऐसे ही कितने सारे फैंस इंडिया के उन घरों में बैठे रहते थे। बताना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये क्रेज एकदम से कम हो गया। तो हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द डिक्रीज ऑफ WWE इन इंडिया। सो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है दीपांकर कांडपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वाइन्स कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले से WWE का क्रेज इंडिया में हुआ करता था, अब वो क्रेज उतना नहीं रहा। हाँ, ऐसा नहीं है कि क्रेज पूरा खत्म हो चुका है, क्रेज तो अभी भी है, मगर अब वो बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चे मतलब 2 या 5 साल के नहीं, 10 से 20 साल तक के, उससे ज्यादा लोग भी होंगे, मगर उनका क्रेज अब बहुत ज्यादा कम हो चुका है। ऐसे क्या कारण रहे कि एडल्ट्स ने WWE देखना छोड़ दिया? एडल्ट्स आप लोग कह सकते हो 30 साल से ऊपर के लोगों को। पहले से WWE बच्चे हो या फिर बूढ़े हो, दोनों ही बहुत मजे से देखते थे, लेकिन फिर उन बड़े लोगों ने WWE देखना छोड़ दिया। बड़े लोग मतलब एडल्ट्स यार। इसका कारण था PG एरा। अब PG एरा कैसे भाई? ये तो इतना सही चल रहा है। PG एरा इतने सालों से चल रहा है, तभी WWE की व्यूवरशिप आसमान से जमीन में पहुंच चुकी है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि व्यूवरशिप घट रही है, वो तो पता चल ही जाता है, मगर मेरे ही फ्रेंड सर्कल में WWE के कुछ ऐसे दीवाने हुआ करते थे जो WWE बहुत मजे से देखते थे। इनफैक्ट स्कूल से छुट्टी तक मार लेते थे, और कुछ मेरे रिलेटिव्स भी WWE देखा करते थे। मगर आज दे आर लाइक, हाँ WWE वो तो हम पहले देखा करते थे और अब वो मजा नहीं है WWE में। So where the मजा gone? तो वो मजा कहाँ गया? वो मजा रेसलर्स और विंस मैकमैन की तरह बूढ़ा हो गया। जब एडल्ट रेसलिंग देखा करते थे तो तब अंडरटेकर, ट्रिपल एच, रिकी सी, हल्क होगन, शॉन माइकल जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स रेसल किया करते थे। इनफैक्ट उसमें केन और भी बहुत सारे रेसलर्स का नाम है, जॉन सीना, खली। तो अभी हम लोग इतने सारे रेसलर्स का नाम लेंगे तो बिल्कुल शाम हो जाएगी। तो शाम हम लोग नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग एसेक्ट्रा कह देंगे, ठीक है? एसेक्ट्रा कह लो। तो उनके टाइम पे ये सब रेसलर्स लड़ा करते थे, फिर वो बूढ़े हो गए, उन लोगों का मजा भी बूढ़ा हो गया। अपने लोग कहेंगे पर भाई अंडरटेकर, ट्रिपल एच ये तो PG एरा में भी रेसल कर चुके हैं, तो फिर व्यूवरशिप क्यों नहीं आती? हाँ, लोग उन्हें देखने आते हैं, मगर सब नहीं आते, क्योंकि उन लोगों ने WWE देखना एक तरीके से छोड़ दिया है। इसलिए जब फाइट होती भी है तो उन लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है? आप लोग कह सकते हैं 100 में से सिर्फ 5% लोगों को पता चल पाता है, मैं कहूँ तो इंडिया में, क्योंकि भाई इतने सारे लोग देखा करते थे भाई, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। तो 100 में से 5% लोगों को पता चल पाता है, क्योंकि उन्होंने WWE देखना छोड़ दिया है। और व्यूवरशिप इससे भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है, लेकिन व्यूवरशिप कम होने का एक मेन कारण न्यू रेसलर्स भी हैं। अब कैसे? जी हाँ, न्यू रेसलर्स के वजह से भी व्यूवरशिप कम होती जा रही है, क्योंकि जो लोग पहले WWE देखते थे, आदत लगी है अंडरटेकर, केन, खली और बटिस्टा जैसे रेसलर्स की, पर अब ये लोग रिटायर हो चुके हैं। तो इसी वजह से वो नए किसी रेसलर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। वो रेसलर अच्छा होकर भी बोरिंग बन जाता है। मगर जिन लोगों ने अभी WWE देखना चालू किया है, उनके लिए वो ही रेसलर आने वाले 20 साल में उनका लीजेंड होगा। लेकिन WWE उन रेसलर को कंपनी में रखेगी भाई, तभी तो बंदे जान पाएंगे, क्योंकि भाई सुपरस्टार को रिलीज करना भी भाई सबसे ज्यादा व्यूवरशिप घटाने का कारण बनती है। बिल्कुल बनती है भाई। अब भाई चलो, बंदे ने नए रेसलर्स को एक्सेप्ट भी कर लिया, जैसे ही लोग उन्हें जानने लगते हैं तभी WWE उन्हें रिलीज कर देती है। मतलब खाना खिलाने का वादा पूरा कर देती है और खाना खिलाती नहीं है। तो पहले WWE को उन बंदों को रोकना चाहिए भाई, तभी तो लोग उनको धीरे धीरे करके पसंद करने लगेंगे। उनकी डिमांड पूरी करो भाई, मतलब उन रेसलर्स की डिमांड पूरी करो। मगर WWE तो उनकी पहचान बनने ही नहीं देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि WWE पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, नहीं नहीं नहीं, WWE अभी भी अच्छी रेसलिंग दिखाती है और अच्छे रेसलर्स भी हैं कंपनी के अंदर, बस वो लोगों का अपना अपना नजरिया है। वरना अभी के टाइम पे कितने अच्छे अच्छे रेसलर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि रोमन रेंज, सेथ रॉलिन्स, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवन, सिजारो और भी बहुत सारे रेसलर्स हैं।
अब सबका नाम लेते बैठ गया तो वही डायलॉग फिर से मारेंगे, शाम हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो शाम तो हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन व्यूवरशिप कम होने का कारण एक तरीके से WWE के साथ साथ हम भी हैं। अब कैसे भाई, पागल हो गया है क्या? बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, WWE की भी और हमारी भी गलती है। हालांकि WWE सही भी है और गलत भी है। अब कैसे सही है? सही है अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें तो अगर अभी के टाइम पे WWE रूथलेस एग्रेशन एरा या फिर एटीट्यूड एरा को वापस लाने की सोचे, रूथलेस एग्रेशन एरा या फिर एटीट्यूड एरा की ऑडियंस तो वापस आ जाएगी, मगर PG एरा की ऑडियंस चली जाएगी और WWE के मोटे नोट आना बंद हो जाएंगे। WWE को सिर्फ पैसे से मतलब है, अपनी ऑडियंस से कोई प्यार नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि WWE को सिर्फ पैसे से प्यार है। हाँ, WWE को पैसा भी चाहिए, मगर उनको अपनी ऑडियंस से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। कोविड के टाइम पे पता चल ही गया था वैसे वो तो, मतलब हाँ उनको प्यार है, ऐसी बात नहीं है कि वो ऑडियंस बिल्कुल चाहते ही नहीं है। ऑडियंस आएंगे तो पैसा भी आएगा और ऑडियंस से गाइस वो फील भी आती है WWE के अंदर, ठीक है। तो ऑडियंस बहुत मेन रोल प्ले करती है WWE के अंदर। पैसा छापना भी जरूरी है, क्योंकि भाई जो रेसलर्स अभी WWE में प्रेजेंट है उनको सैलरी भी तो देनी पड़ती है। तो अब मैंने जो पहले कहा था कि भाई हमारी भी गलती है, तो भाई हमारी क्या गलती है? गलती है वो ये खुद ही किसी नए रेसलर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और जो भी WWE में प्रेजेंट है उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और फिर कुछ सालों बाद हम लोग कहेंगे WWE बेकार हो चुकी है। और भाई बच्चों को WWE दिखाना भी तो हमने ही चालू किया, हम ही तो ले गए उनको WWE दिखाने। हम जैसे ही लोग, मतलब मैं नहीं ले गया, मतलब ले गए जैसे लोग, हम ही जैसे ऑडियंस तो ले गई उनको बच्चों को WWE दिखाने। तो WWE वालों ने तो नहीं कहा भाई कि बच्चों को लाओ पैसा बढ़ाओ। तो भाई क्या पहले बच्चे WWE नहीं देखते थे? देखते थे, मगर उस समय बड़े लोग ज्यादा WWE देखते थे। लेकिन अब बच्चे और बड़े दोनों ही लगभग बराबर हो चुके हैं, इसलिए तो ना तो हमारी गलती है और ना ही WWE की। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी सही हैं और WWE भी सही है। अब आप बताओ कि इसमें किसकी गलती है आखिरकार? हुज फॉल्ट? तो अब इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था? तो वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था कि WWE की डिक्रीज को इंडिया के अंदर बताना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी भी काम इंडिया में ही हुआ है, ऐसा बाहर मतलब आप लोग कह सकते हैं अमेरिका और बहुत सारी कंट्रीज में भी डिक्रीज हुई है WWE, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का एक और मोटिव था, वो ये था कि उन लोगों को ये बताना कि अगर आप WWE के फैन हैं तो प्लीज उसे देखें, क्योंकि आप जिस एक्साइटमेंट से उस समय WWE देखते थे शायद वो एक्साइटमेंट आपको आज ना मिले। मगर ऐसा नहीं है कि वो एक्साइटमेंट लौट सकती है। 1 हफ्ता लग सकता है, 2 हफ्ते लग सकते हैं, या 1 महीना लग सकता है, या फिर 1 साल तक लग सकता है, बट ट्रस्ट मी इंटरेस्ट वापस आएगा। और अगर एडल्ट फिर WWE देखने लग गए तो शायद वो पुरानी चीज़ें फिर लौट आए। अगर आप WWE को पुरानी तरह से देखना चाहते हो तो आपके सहयोग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कोई WWE मुझे ये सब बोलने का पैसा नहीं दे रही है, मैं सिर्फ सच बात बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि द डिक्रीज ऑफ WWE आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी जिसकी मर्जी होगी देखेंगे और जिसकी मर्जी नहीं होगी वो लोग तो वैसे भी नहीं देखेंगे। छोड़ो, तुम लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही में इस वीडियो को शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि भाई इस प्रोजेक्ट में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है यार, बहुत ज़्यादा मेहनत। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।